हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडर लक्ष्य। एंड टुडे हम लोग सीखेंगे पाइथन में डिक्शनरी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोग पिछली वीडियो के अंदर सीखा था टपल के बारे में, कि टपल लिस्ट की तरह ही होता है, बस उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि वो इम्यूटेबल होता है, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये रहा हाउ इज टपल डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। A dictionary is a collection in which each element is a key value pair. Okay, so dictionary एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जिसके अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है उसकी। लाइक एग्जाम्पल, माई गेम, हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना रखी है, उस डिक्शनरी का नाम है माई गेम डिक्ट इज इक्वल टू। अब डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम लोग पहले तो हम लोग जैसे चेस, हम लोग को चेस नाम के की ली हम लोगों ने, चेस, एंड फिर उसकी वैल्यू रख दी, एंड इंडोर गेम फॉर 2 प्लेयर्स प्लेड ऑन अ चेकर बोर्ड। ठीक है, तो ये है इसकी वैल्यू। जैसे अगर आप लोगों ने एक असली डिक्शनरी भी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, पहले एक वर्ड लिखा होता है, उसके साथ उसके वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। वैसे ये वर्ड है, ये उस वर्ड का मीनिंग है, चेस, और ये एन इंडोर गेम फॉर 2 प्लेयर्स प्लेड ऑन अ चेकर बोर्ड। ऐसे क्रिकेट का एंड देन फुटबॉल का। तो ऐसे ही डिक्शनरी बनाई जाती है। तो अब बताते फैक्ट्स हैं डिक्शनरी के बारे में। डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड इन डिक्शनरी, यानी कि अगर एक बार ये चेस लिख दिया गया तो वापस से चेस नहीं लिखा जाएगा, वरना वो एरर दे देगा। वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग की, जो वैल्यूज है ना ये, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ की को यूज करके, इस चेस को यूज करके। द कीज ऑफ अ डिक्शनरी वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज, यानी ये चेस नाम की अगर की बन गई तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। द वैल्यू कैन बी म्यूटेबल इनम्यूटेबल, जिसकी वैल्यू है वो म्यूटेबल भी हो सकती है, इम्यूटेबल भी होती है, ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे, आइडल में एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो आइडल, तो डिक्शनरी तो अब यहाँ तक हमने सीख लिया है, और हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अब मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। न्यू फाइल बनाने के बाद पहले मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। तो मैं उस डिक्शनरी का नाम रखूंगा माई गेम टिप्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर मैं एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। देन फिर चेस नाम का मैं की लूंगा। मैंने आपको बताया था कि एक डिक्शनरी होता है, उसमें क्या होता है, पहले एक नेम लिखा होता है एंड उसके बाद फिर एक उसका मीनिंग लिखा होता है। तो उस वर्ड के मीनिंग को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, और जो वर्ड होता है उसे बोलते हैं की। और जिसका हम लोग मीनिंग बता रहे हैं वो की होती है, एंड जो मीनिंग होता है उसे वैल्यू बोलते हैं। तो अब चेस है, ये की है, एंड उसकी जो वैल्यू होगी मैं लिखूंगा एन इंडोर गेम played by 2 players persons on a checkerboard। ठीक है, और इन वैल्यू और की को सेपरेट करते हैं एक कोलन से। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब मैं एक और गेम ले लूँगा, फुटबॉल। फुटबॉल की मैं वैल्यू ले लूँगा एन आउटडोर गेम प्लेड बाय 11 players on each side by advancing the ball by kicking and passing। और यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट की मैं वैल्यू ले लूँगा एन आउटडोर गेम प्लेड बाय बैट बॉल एंड विकेट बाय 11 players ऑन ईच साइड। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा माई गेम टिकट को। देखते हैं अभी अच्छे प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेव करके फिर रन करता हूँ।
तो अब ये इसको अच्छे से प्रिंट करा, चेस एन इंडोर गेम प्लेड बाय 2 पर्सन ऑन अ क्रिकेट सॉरी ऑन अ चेकर बोर्ड एंड देन यहाँ पे फुटबॉल एंड आउटडोर गेम प्लेड बाय 11 पर्सन ऑन ईच साइड, सबकी उसने डेफिनेशन बता दी है। अब मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ करूँगा। अब मैं देखो जैसे एक ऑनलाइन डिक्शनरी होती है, उसका क्या होता है, जो यूज़र होता है यानी कि हम लोग एक वर्ड एंटर करते हैं सर्च बार में, तो उससे क्या होता है, उससे वो उस वर्ड का मीनिंग निकालता है। और अगर वो वाला वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता तो क्या करता है, तो वो डिक्शनरी बोलती है कि वर्ड नॉट फाउंड। तो हम लोग भी ऐसे कुछ बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे, तो मैं वेरिएबल में लूँगा यूज़र इन इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द गेम यू वांट टू नो अबाउट, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर एंटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ यूज़र इन माई गेम डिक्ट डॉट कीज। तो इससे क्या होगा ना, ये चेक करेगा कि जो हम लोग जो भी इनपुट डाल रहे हैं यूज़र इनपुट के अंदर, वो माई गेम डिक्ट डॉट कीज यानी कि चेस, फुटबॉल या क्रिकेट में से है कि नहीं। यहाँ पे कोलन, अगर है तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा माई गेम डिक्ट एंड उसके इंडेक्स में यूज़र इन। और हम लोगों ने जो भी वर्ड, जैसे मैंने चेस लिखा, तो फिर वो ये क्या करेगा, चेस की जो भी ये वैल्यू है ना, इसको इस की के साथ प्रिंट कर देगा, प्रिंट माई गेम डिक एंड देन फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूजर इन। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूजर इन क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ चेस सिंपल, तो ये क्या करेगा, चेस की बताएगा, चेस की वैल्यू बताएगा। लेकिन मैं यूजर इन लिख रहा हूँ, यूजर इन का मतलब है कि ये इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो यूजर इन के अंदर सेव हो जाएगा। एंड यूजर इन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट मीन्स हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो सर्च करेगा वो, और अगर वो होता है तो वो प्रिंट कर देगा, और नहीं होता है यानी कि एल्स प्रिंट गेम नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको एक बार सेव करके रन करके देखता हूँ, ctr+f5, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। तो पहले तो इसने प्रिंट कर दी जैसे हमने पहले भी रन करके देखा था। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ गेम का नाम चेस, देखते हैं ये बताता है कि नहीं बताता। तो ये बता रहा है एन इंडोर गेम प्लेड बाय 2 पर्सन ऑन चेकर बोर्ड। चलो ये तो ठीक है, बट अगर देखते हैं एल्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ctr+f5। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC गेम नॉट फाउंड, चलो ये भी काम कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे बाई चांस हम लोग भूल गए हैं यहाँ पे कोई गेम ऐड करना, तो हम लोग उसको बाद में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाद में कोई गेम ऐड करना है, जैसे सपोज हम लोग को वॉलीबॉल नाम का गेम ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माई गेम डिक, फिर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम लोग जैसे वॉलीबॉल ऐड करना है तो हम लोग वॉलीबॉल लिखेंगे डबल कोट्स में वॉलीबॉल, एंड देन फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, तो हम लोग इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी कि वॉलीबॉल नाम की सबसे पहले तो हम लोगों से कमांड दिया कि माई गेम डिक के अंदर वॉलीबॉल नाम की डाल दे, है ना। तो अब वो क्या करेगा, पहले तो चेक करेगा कि वॉलीबॉल नाम की इसके अंदर की है कि नहीं। अगर है तो वो क्या करेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू डालने वाले हैं, जैसे मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर अ गेम प्लेड बाय अ बिग बॉल एंड अ नेट बिटवीन 2 टीम्स, ठीक है। सो पहले तो ये चेक करेगा कि यहाँ पर चेस, फुटबॉल और क्रिकेट, मतलब इस पूरी डिक्शनरी के अंदर वॉलीबॉल नाम की है कि नहीं। अगर वॉलीबॉल नाम की होगी तो वो क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को चेक करेगा कि ये वाली वैल्यू है कि नहीं। अगर ये वाली वैल्यू नहीं हुई तो वो वॉलीबॉल की वैल्यू को चेंज कर देगा, बट अगर ये वाली वैल्यू भी हुई तो ये एरर दे देगा। तो अभी यहाँ पे भी वॉलीबॉल नाम का कोई भी की नहीं है, तो अभी वॉलीबॉल को ऐड कर देगा। यहाँ पे अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट माई गेम डिक, ठीक है। मैं एक बार सेव करूँगा एंड देन रन करूँगा, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो मेरे को वॉलीबॉल, तो मुझे चेस के बारे में जानना है, चेस
ठीक है, अब तो चेस तो ये हो गई। अब ये यहाँ पे देखिए, अब इस वाले तक देखिए, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। चेस एंड इंडोर गेम प्लेड बाय 2 पर्सन, फुटबॉल का भी बता दिया, फिर इसने क्रिकेट का भी बता दिया। फिर यहाँ पे वॉलीबॉल देखिए, यहाँ पे वॉलीबॉल आ गया। वॉलीबॉल अ गेम प्लेड बाय अ बिग बॉल एंड अ नेट बिटवीन टू टीम्स, इट मीन्स इट्स वर्किंग। वॉलीबॉल को इसने ऐड कर दिया। तो अब सपोज कि हम लोगों ने क्रिकेट की जो वैल्यू है उसे गलत डाल दिया गलती से, तो हम लोग उसे चेंज कैसे कर सकते हैं? बाद में हम लोग उसे चेंज करेंगे माई गेम डे। बिल्कुल इस वॉलीबॉल की तरह है, बस इस वॉलीबॉल की जगह क्रिकेट आ जाएगा। माई गेम डे क्रिकेट। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे क्रिकेट है कि नहीं। तो इसमें सच में क्रिकेट है, तो अब क्रिकेट है तो ये क्या करेगा, पहले अब फिर इसकी वैल्यू को चेक करेगा। अब मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स विद 11 प्लेयर्स ईच। ठीक है, बस मैंने इतनी डाली है। तो अभी क्या करेगा, ये जो मैंने वैल्यू डाली है वो इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से चेंज कर देगा। ये जो ऊपर जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से चेंज कर देगा, नीचे वाली वैल्यू से। अब एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट माई गेम, सेव करके फिर रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर डाल रहा हूँ, या फिर मैं इसकी फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पहले जो इसकी वैल्यू थी क्रिकेट की, एन आउटडोर गेम प्लेड बाय बैट बॉल एंड विकेट बाय 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। अब ये क्या बता रहा है क्रिकेट की, ये अब क्रिकेट की बता रहा है, अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स विद 11 प्लेयर्स ईच। मतलब इसने इसकी क्या कर दी, इसने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर बस इतना ही था अभी, ये मैंने बना लिया। अब एक और डिक्शनरी बनाएंगे हम लोग, एक और एक्टिविटी करेंगे। तो उस डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, चलो उस कंडीशन को हम लोग को स्टिमुलेट करना है। तो सपोज कि एक बुक शॉप है और हम लोग वहाँ पे मैनेजर हैं बुक के। तो एज अ पाइथन प्रोग्रामर हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे, और एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिससे हम लोग सभी की, जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो हम लोग उस कस्टमर को कहेंगे कि यहाँ पे एंटर करो आप, आपको जो भी सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए। तो जब कस्टमर एंटर करेगा उस बुक्स का नाम, तो फिर वो उस बुक की जो असली वैल्यू है, यानी कि उस बुक की असली कॉस्ट को प्रिंट कर देगा उसके सामने। तो अब इसको भी हम लोग करते हैं। इस पर तो हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे, माई बुक डिक्ट नाम की हम लोग डिक्शनरी बना ली, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट ले लेंगे इंग्लिश। सारी सब्जेक्ट्स की बुक्स बनानी है ना, सो फिर इंग्लिश, एंड उसकी वैल्यू हम लोगों ने ले ली इंटीजर्स में 120। मतलब 120 रुपीज़ की इंग्लिश की बुक है, इंटीजर्स में लिए तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग कोई भी डबल कोट्स नहीं कराएंगे। अब हम लोगों ने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग को इसको सेपरेट करना है। यहाँ पर इजी, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है फिजिक्स, एंड इसकी वैल्यू मैंने ले ली 320, कॉमा, एंड देन यहाँ पर कॉमा सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, सभी सभी वैल्यूज और कीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर एक और ले लिया केमिस्ट्री, कोलन, इसकी मैंने ले ली 240। देन यहाँ पर मैथ 450। मैं आपको यहाँ पे ये बताना भूल गया कि यहाँ पे भी हम लोग इसको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने चेकर बोर्ड पर यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे मैंने इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इसके बाद और कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, अब इसमें मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। या 450 है मैथ्स की वैल्यू। तो अब बस इतने, अभी चार ही ऐड करते हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट माई बुक इज इक्वल्स टू माई। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से रन हो रहा है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे माई बुक डिक इंग्लिश। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, सपोज कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू गलत डाल दी है गलती से, 120 नहीं, इसकी असली वैल्यू 210 है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं आपको पहले ही बताया था माई बुक डिक इंग्लिश, मतलब जो जिससे हम लोग को चेंज करनी है उसका नाम डाला, एंड देन फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू 210, यानी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होकर 210 हो जाए। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर इसको सेव प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई बुक। पहले एक लाइन छोड़ दूंगा, लाइन छोड़ने के लिए पहले मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, एंड देन यहाँ पर प्रिंट माई बुक, सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो ये इंग्लिश 210 पहले दिखा था 120, अब दिखा है 210। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम अभी भी वर्क कर रहा है। तो अब सपोज कि मैं एक सब्जेक्ट को डालना भूल गया इसके अंदर, तो मैं इसको डालता हूँ माई बुक डिक, सब्जेक्ट होगा हिंदी ले लेते हैं, चलो हिंदी इज इक्वल्स टू 110, मैंने हिंदी की वैल्यू ले ली 110, एंड देन अब यहाँ पर एक और सब्जेक्ट डाल लेते हैं माई बुक डिक बायोलॉजी, एंड देन यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली मैंने 350। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। माई बुक डिक, सेव करके रन करता हूँ, ये अभी भी रन हो रहा है। इंग्लिश 210, एंड यहाँ पर इसने हिंदी को ऐड कर दिया पहले, तो 110 इसकी वैल्यू, एंड देन बायोलॉजी 350। हम लोग क्या करेंगे, यूजर इनपुट लेंगे, यूजर इन इज इक्वल टू इनपुट। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग वही डिक्शनरी बना सके, जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम के अंदर किया था। इनपुट एंटर द बुक नेम यू वांट टू बाय। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इफ यूजर इन माई बुक डिक, मतलब अगर यूजर इनपुट हमारी बुक डिक्शनरी में है, तो फिर वो माई बुक डिक डॉट कीज में है, तो ये क्या कर दे, तो ये प्रिंट कर दे, उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माई बुक डिक, एंड उसके बाद फिर यूजर इन एल्स, अगर वो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे बुक नॉट फाउंड, सिंपल है। एंड यहाँ पर सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पर एंटर, तो मेरे को लेनी है फिजिक्स की बुक, बिकॉज फिजिक्स में आप फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। एंटर, तो उसकी इसने कॉस्ट बताई 320, तो इट्स वर्किंग फाइन। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को सपोज अगर मेरे को इस जो डिक्शनरी है इसको एक लाइन में प्रिंट करना है, यानी पहले इंग्लिश, फिर अगली लाइन के अंदर फिजिक्स, फिर उसकी अगली लाइन के अंदर केमिस्ट्री, फिर उसकी लाइन के अगली लाइन के अंदर मैथ्स, एंड उसके अगली लाइन के अंदर हिंदी, उसकी अगली लाइन के अंदर बायोलॉजी, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप, फॉर आई इन माई बुक डिक, यानी एक माई बुक डिक डॉट कीज। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पहले तो चेक करेगा, मतलब इस पूरी माई बुक डिक डॉट कीज को पूरा पूरा अलग कर लेगा। तो अब मैं इससे बोलूँगा इसको प्रिंट कर दे, प्रिंट आई कोलन माई बुक डिक आई। सो अब इससे क्या होगा, इससे पहले तो प्रिंट करेगा आई को, यानी कि जो भी कीज है, जैसे सबसे पहले इंग्लिश को प्रिंट करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ आई लिखते हैं तो क्या होता, ये सिर्फ इंग्लिश लिख देता, एंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई लिखते तो मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ क्या होता। तो ये सिर्फ ऐसे प्रिंट करता, पहले मैं करता हूँ, हाँ, तो ये सिर्फ ऐसे प्रिंट करता है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है और कोलन को भी प्रिंट करना है, तो कोलन को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर कोलन, देन कॉमा, एंड देन फिर माई बुक डिक, है ना, एंड देन उसके बाद फिर आई, यानी माई बुक डिक के अंदर जो भी आई की वैल्यू है उसे प्रिंट कर दे।
कोलन के बाद। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं रन करता है कि नहीं करता। ये रन कर रहा है। इंग्लिश 210, फिजिक्स 320। तो अगर हम लोग किसी भी डिक्शनरी को ऐसे प्रिंट करना है एक लाइन के अंदर, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। तो आज का होमवर्क है आपका, राइट द प्रोग्राम टू रन अ स्टेशनरी स्टोर which has textbooks, notebooks and other stationery items. Customers should be able to buy multiple items and finally the total bill should be displayed. तो हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है, मतलब आप लोग एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोजेक्ट है ये। अगर आपसे करना चाहे तो कर सकते हैं, ये सिर्फ होमवर्क प्रोजेक्ट है। मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो अगली वीडियो में दूंगा। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एक होमवर्क दिया था, तो मैं उस होमवर्क का भी एक सॉल्यूशन दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये है उस होमवर्क का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वाइल लूप लगा लिया। हम लोग पहले तो हम लोग ये देख लिया था उस वाले होमवर्क में करना क्या था। हम लोगों को स्टूडेंट से मार्क्स का इनपुट लेना था एंड देन उसके एवरेज मार्क्स को प्रिंट करना था। ठीक है, 10 सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट लेना था हर एक स्टूडेंट से। तो सबसे पहले तो वाइल लूप लगा लिया हम लोगों ने, ताकि जो भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं वो बार बार रन होता रहे। देन हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया STO नेम, यानी स्टोरेज नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद हम लोगों ने एड्रेस नाम का वेरिएबल लिया इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्टूडेंट एड्रेस। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया एड्रेस एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, जब स्टोर हो जाए नेम एंड देन फिर एड्रेस का भी इनपुट ले लें, तो वो प्रिंट कर देगा एड्रेस एडेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे मार्क्स नाम की हम लोगों ने लिस्ट बनाई जो बिल्कुल मतलब एम्प्टी है। देन यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके हम लोगों ने वैल्यू ले ली 0, एंड सम नाम का वेरिएबल लिया जिसका हम लोगों ने वैल्यू ली 0। तो फिर हम लोगों ने एक और लूप लगाया, नेस्टेड लूप, फॉर आई इन रेंज 1 to 11 कोलन। तब क्या होगा, नंबर नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया जिसके हम लोगों ने फ्लोट के अंदर इनपुट लेंगे एंटर द मार्क्स। तो अब सम नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस 0, सॉरी नंबर। तो अब ये क्या करेगा, 0 प्लस जो भी हम लोग नंबर एंटर करेंगे उसे प्लस करता जाएगा 10 बार। जब भी हम लोग नंबर एंटर करेंगे वो 10 के 10 बार उसको करता जाएगा प्लस। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 10, यानी कि जो भी लास्ट में हमारा सम निकलेगा हम लोग उस में एवरेज जो है एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन सम, जो भी उनका सम होता है इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो 10 मार्क्स होंगे हमारे कुल मिलाकर, 10 बार हम लोग मार्क्स एंटर करेंगे, तो सम अपॉन 10। तो यहाँ पे मार्क्स डॉट अपेंड नंबर, मतलब जो मार्क्स नाम की लिस्ट हम लोग बनाई है ये उस नंबर को उस मार्क्स के अंदर अपेंड कर दे, यानी कि जोड़ दे। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे मार्क्स, यानी मार्क्स नाम की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी हमारे सामने। फिर प्रिंट एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज, यानी कि जो भी हम लोगों ने एवरेज निकाला है वो प्रिंट कर दे। एंड देन रिपीट नाम का हम लोगों ने वेरिएबल लिया, उसके हम लोगों ने इनपुट ली, डू यू वांट टू ऐड मोर एज स्टूडेंट्स। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हम लोगों को और स्टूडेंट्स ऐड करने हैं कि नहीं करने। तो अगर हम लोग वाई लिखेंगे तो ये चलता जाएगा, वापस से एक और स्टूडेंट का नेम डालेगा। बट अगर हम लोग एन लिखेंगे तो ये ब्रेक कर देगा। मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, सेव करके रन, इसको पहले क्रॉस करके शुरू से रन करता हूँ, सेव एंड नाउ रन। तो अब ये बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो मैंने अपना नाम एंटर कर दिया लक्ष्य। एंटर द स्टूडेंट्स एड्रेस, तो मैंने कुछ भी एंटर कर दिया, एंटर। तो एड्रेस एडेड सक्सेसफुली, मतलब ये अच्छे से काम कर रहा है इतना कोड। तो देन एंटर द मार्क्स, तो मैंने अपने मार्क्स एंटर कर दिया 98, देन 78, सॉरी 97.7, फिर यहाँ पे 92.5, ऐसे मैं करता जाता हूँ, 98, 91, 88, 91, 90.9। ठीक है, अब 10 टाइम्स हम लोगों को ऐड करना है 90, यहाँ पे 97, मतलब 10 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो अब इसने क्या किया, ये इसने हम लोग बता दिया हम लोग कौन कौन से मार्क्स को ऐड किया है, यानी कि उसने जो लिस्ट थी उसको प्रिंट कर दिया। देन यहाँ पे एवरेज मार्क्स हैं 93.41।
अब ये हमसे पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि येस, वाई दबाता हूँ अगर मैं, तो ये क्या करेगा, वापस से ऐड कर दो। मैंने किसी भी स्टूडेंट का नाम ऐड कर दिया, कोई भी एड्रेस डाल दिया, कोई भी नंबर डाल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। ओ सॉरी, यहाँ पे इंटीजर में लेना था, मैंने गलती से लेटर डाल दिया। तो मैं वापस से करता हूँ शुरू से, सेव एंड नाउ डन। किसी भी स्टूडेंट का नाम डाल दिया, देन कोई भी एड्रेस डाल दिया, देन कोई भी नंबर डाल दिया, तो इसने इसकी वो एवरेज प्रिंट कर दिया। देन अब ये हमसे बोल रहे हैं क्या हम लोगों को और स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो मैंने कहा येस। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे हम लोग मार्क्स ऐड करेंगे। फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों ने फ्री, इसने यहाँ पे दिखा दिया एवरेज। अब हम लोग को और इसको ऐड नहीं करना है, तो हम लोग एन लिख देंगे। तो अब अगर मैं इसको एंटर करूँ तो इसने क्या किया, सिंपली ब्रेक, बस ऐसे बंद कर दिया। तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया होमवर्क के तौर पर, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन था ये। तो अब ये रहा आज का होमवर्क जो मैंने आपको बता दिया। तो इस होमवर्क को आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप और ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पाइथन को इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो मैं एक सेकंड चैनल है द कोडर लक्ष्य, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं पाइथन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।